जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन कर रहे थे कैपेसिटर के ऊपर और आज हम फार्मूला ड्राइव करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर्ड करता है, तो उसका हम मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं। आइए कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस V से जोड़ देते हैं और स्विच S को जब आप क्लोज़ करते हैं तो बैटरी काम करती है। बैटरी काम ये करती है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र करती है, तो बैटरी को काम करना पड़ता है। ऐसे ही जैसे मैकेनिक्स में आप कहते हैं कि आप किसी चीज़ को उठाते हैं, हाइट पे ले जाते हैं, तो आपको काम करना पड़ता है। यहाँ पे बैटरी हमारे लिए काम कर रही है और वो इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र कर रही है। तो यही जो वर्क करेगी बैटरी, यही वर्क जो है वो स्टोर हो जाता है एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। यही काम जो बैटरी करती है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। तो उस एनर्जी का फार्मूला हम ड्राइव करते हैं। हम कहते हैं कि इनिशियली जब टाइम ज़ीरो था तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो भी ज़ीरो है और चार्ज भी ज़ीरो है। फाइनली आपने स्विच ऑन कर दिया और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि टाइम t गुज़रा और पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हो गया प्लेट्स के दरमियान और चार्ज Q स्टोर हो गया प्लेट्स पे। तो हम एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। वो होगा इनिशियल पोटेंशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल पोटेंशियल ज़ीरो था, फाइनल V हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 1/2 इंटू V आ गया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U के बराबर आप लिख सकते हैं उसको, और वो होती है Q डेल्टा V। आपने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है Q डेल्टा V। तो Q चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V एवरेज है यहाँ पे, तो V एवरेज हाफ इंटू V के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ इंटू QV। ये बन गया हमारे पास एक इक्वेशन। अब नेक्स्ट आप ये लिख सकते हैं कि Q इज़ इक्वल टू C इंटू V। तो Q की जगह पे C इंटू V लिख दो, तो ये फार्मूला बन गया U इज़ इक्वल टू हाफ CV स्केयर। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। ऐसे ही V बराबर होता है Q/C। तो आप इस इक्वेशन 1 में जहाँ पे V लिखा है वहाँ पे Q/C लिख दो, तो ये बन जाएगा Q स्केयर ओवर 2C। तो Q और C की फॉर्म में एनर्जी का फार्मूला आ गया है। ऐसे ही आप इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को लिख सकते हो, क्योंकि हम कहते हैं कि जो दो प्लेट्स के दरमियान एनर्जी स्टोर होती है वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी फार्मूला लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको C की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/D और V बराबर होता है E इंटू D। इक्वेशन 2 में जहाँ पे C लिखा है वहाँ C की वैल्यू लिख लो, जहाँ V लिखा है वहाँ V की वैल्यू लिख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू दिस एंड दिस। और अब इसका स्केयर है, एक D से D कैंसिल हो जाएगा, एक D बचेगा और एक A और D को अलग कर लो, ये E का स्केयर आ गया, साथ में ये टर्म्स आ गई। तो अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक ये फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले के मुताबिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन अदर फैक्टर्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए प्लेट्स का। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स, जबकि E कांस्टेंट रहे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, प्लेट्स के दरमियान वॉल्यूम को आप इंक्रीज़ करते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड भी इंक्रीज़ होगी। तीसरा पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जबकि E और AD कांस्टेंट रहे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे और आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज़ करते हैं तो उससे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी।
एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी U होता है, वॉल्यूम आप AD लिख सकते हैं, एरिया ऑफ प्लेट्स, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख ली यहाँ से, ये वाली, नीचे आपने वॉल्यूम लिख लिया, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू ई स्क्वायर। तो ये दो तो कांस्टेंट हो गए। अब इसका मतलब है कि एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, लेकिन ये साइज ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यूनिट वॉल्यूम तो फिक्स हो गया है, किसी यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है साइज ऑफ कैपेसिटर के।